हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शालिनी राजपूत एंड यू आर वाचिंग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। सो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 27 मार्च 2022 को DJS यानी दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होने वाला है। सो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन रिवीजन सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आगे मैं आपके लिए और भी पार्ट्स लेकर आने वाली हूँ अब इस लास्ट सीरीज के लिए, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन और आंसर्स को आप रिटर्न फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपके आंसर्स भी बन जाएंगे, याद रहेंगे आपको, और आपके कुछ अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे। और अगर आपको कोई आंसर नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, उसमें एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज अ केस ऑफ डिस्प्यूट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज रेफर्ड टू, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर तो वो किसको रेफर किया जाएगा। And the answer for this question is Supreme Court. Let's move to our third question. So our third question is the Finance Commission is appointed after every, यानी कि Finance Commission कितने पीरियड बाद अपॉइंट होता है। So the answer for this question is 5 years. So let's move to our fourth question. Question in which famous judgment restrict the authority of Parliament to amend the Constitution so as not to damage or destroy its basic essential features और इट्स बेसिक स्ट्रक्चर्स। ये बहुत ही फेमस केस है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी फेमस जजमेंट है जो कि रोकता है पार्लियामेंट्री अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर है उनको अमेंड करने से। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केशवानंदा भारती केस एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस केस इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज बाय विच अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स वर स्पेसिफाइड, यानी कि किस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज को स्पेसिफाई किया गया है सिटीजन्स की। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। लेट्स मूव टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर इलेक्ट कौन करता है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट is elected by the members, the representatives of the Rajya Sabha and the Lok Sabha and the state legislature assemblies. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन ही शुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द, यानी कि अगर कोई प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है तो वो अपनी रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाइस प्रेसिडेंट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो आवर एट्थ क्वेश्चन इज द 45th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू, यानी कि जो 45th अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेट करता है। So it relates to the extension of reservation for scheduled caste and scheduled tribes, यानी कि 45th Amendment Act of Indian Constitution का रिलेट करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC and STs के एक्सटेंशंस के। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन इज विच इज द ग्रेटेस्ट हॉलमार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेबियस कॉर्पस। द हेबियस कॉर्पस को ग्रेटेस्ट हॉलमार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी कहा जाता है। सो लेट्स कम टू आवर 10th क्वेश्चन। द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द, यानी कि 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कंटेन करता है। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बाय द वे, क्या आपको पता है कि इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? मैं आपको बता दूं, 22। So let's move to our next question. Our next question is the allocation of seats from each states in the present Lok Sabha is based on, यानी कि जो states की seats होती हैं लोकसभा के लिए उसकी allocation of seats किस पे based होती है। So the answer is 1971 के सेंसस पर। So let's move to our next question.
आर 12th क्वेश्चन, नाउ ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड बाय, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज को कौन क्रिएट कर सकता है? एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्लियामेंट. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. सो 13th क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ओरिजिनेटेड इन. सो द कंसेप्ट है, जो ये कंसेप्ट है PIL का, वो कहाँ से ओरिजिनेट करा गया था, उसका सोर्स क्या था? सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज यूनाइटेड स्टेट्स. जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने PIL का कंसेप्ट लिया था, वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया था. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है किसी भी पार्ट या पूरे इंडिया के लिए. तो किसके लिए? फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट्स. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर 15th क्वेश्चन. सो द 15th क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन असाइन एनी फंक्शंस टू द स्टेट विद द कंसेंट ऑफ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन कर सकती है अपना फंक्शन स्टेट को किसकी कंसेंट के साथ? सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज स्टेट गवर्नमेंट की. तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी असाइन कर सकती है अपने सारे फंक्शंस किसी स्टेट को, अगर वो प्रियर परमिशन ले ले स्टेट गवर्नमेंट की. सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर 16th क्वेश्चन. द पेंशन फॉर द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज चार्ज टू, यानी कि जो पेंशन होती है हाई कोर्ट के जजेस की, वो कहाँ से चार्ज की जाती है? एंड द आंसर फॉर दिस इज द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया. सो जो कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं इंडिया के, वहाँ से हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी निकाली जाती है. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट कैन बी एबॉलिश्ड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट में, कुछ ही स्टेट्स में होती है वैसे तो, सो उन्हें एबॉलिश कर सकती है पार्लियामेंट. तो वो किसकी रिकमेंडेशन पे करेगी? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेजिस्लेटिव असेंबली. जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके कहने पर वो कर सकती है एबॉलिश. सो लेट्स मूव टू आवर 18th क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज इन ऑल केसेस इन्वॉल्विंग एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉल विद इन द, यानी कि वो सभी केसेस जिनमें कि इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है वो किसके जुरिडिक्शन में आता है? एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड देयर आर 19th क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज हु रिजर्व द राइट्स टू कन्वेल जॉइंट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, यानी कि किसको ये राइट है कि वो जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा को कन्वे करें? सो द आंसर इज President. So let's move to our next question. The question, who presides over the joint session of parliament, यानी कि joint session जो होता है पार्लियामेंट का, उसको प्रिसाइड कौन करेगा? And the answer for this is speaker. So let's move to a 21st question. And the question is the framers of the constitution borrowed the concept of DPSP. And the answer for this question is Constitution, Irish Constitution. सो द क्वेश्चन ये था इसका कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट था DPSP का, वो हमने कहाँ से बोरो किया था, वो उसका हमारा सोर्स क्या था? सो जो उसका सोर्स था वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरिश रिपब्लिक, यानी कि आयरलैंड से हमने इनका ये सोर्स लिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर 22nd क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज who enjoys the right to impose reasonable restriction on the fundamental rights of Indian citizens, यानी कि किसको ये राइट्स है कि वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स? एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्लियामेंट. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी को? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट. तो यूनियन कैबिनेट के रिटर्न लेटर अगर उसके पास आ जाता है एडवाइस का, तो वो इमरजेंसी घोषित कर सकता है. सो आर नेक्स्ट 25th क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द म्यूनिसिपैलिटीज. तो कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है? द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज पार्ट 9A.
So let's move to our next question. Our next question is रेस्टिट्यूटरी पावर ऑफ द लॉ मेकिंग इज विद द, यानी कि रेस्टिट्यूटरी पावर है जो लॉ मेकिंग का वो किसके पास है, एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्लियामेंट. So let's move to our next question, students. Our 27th question. Question is what is the minimum age of a Supreme Court judges is? यानी कि मिनिमम एज क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की. आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन. यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कितनी बार कैबिनेट मिनिस्टर की एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है, एंड द आंसर फॉर द ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली वंस. यानी कि वो सिर्फ एक ही बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज इन विच केसेस लोकसभा इज सुपीरियर टू राज्यसभा. वो यानी कि कौन कौन से केसेस हैं जिसमें लोकसभा सुपीरियर हो जाती है राज्यसभा की, एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली मनी मैटर्स. जहाँ पे जहाँ पर भी मनी मैटर्स होते हैं वहाँ पर लोकसभा सुपीरियर रहती है राज्यसभा के. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय द. यानी कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई मनी बिल है या नहीं, तो उसको फाइनली डिसाइड कौन करेगा? फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पीकर. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स. So our next question is the power to determine constitutional validity of statute has been vested in the. यानी कि किसी भी स्टैट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कौन डिटरमाइन करता है, ये पावर किसके पास है? तो ये पावर है, एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट. सो ये थे कुछ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन रिवीजन सीरीज का फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा. और भी क्विज़ के साथ प्रिपेयर करने के लिए आप हमको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम जुडिशरी से रिगार्डिंग डेली नए क्विज़ेस अपलोड करते हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर. सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन सी या बाय.